नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। शास्त्री पार्क क्षेत्र में अभियान चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। यह अभियान शास्त्री पार्क गोल चक्कर जहां से खजूरी की तरफ आते हैं यहां पर चल रहा है और इस अभियान में निशाना बने हैं साधु संत। हालांकि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सड़कें खाली होनी चाहिए, सरकारी जमीन पर कब्जे नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या दिल्ली एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को वह साधु संत दिख रहे हैं? दिल्ली में इसी शास्त्री पार्क पर स्थित मुर्गा मार्केट नहीं दिख रही जहां सड़कों पर कब्जे हैं? शास्त्री पार्क से लेकर करावल नगर टोल टैक्स तक हर उस पॉइंट पर सरकारी जमीन पर या सड़कों पर अवैध रूप से कब्जे हैं। दिल्ली पुलिस को वह नहीं दिख रहा। हालांकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अच्छी बात है। मजबूत पुलिस व्यवस्था के बीच 4 बुलडोजरों के साथ एमसीडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमण हटा रहे हैं, सड़कों को या सरकारी जमीनों को खाली करा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है, सुंदर कार्य है। लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के कार्य में सबसे पहले निशाना साधु संतों पर क्यों? क्या इन्होंने ही अतिक्रमण कर रखा है? क्या दिल्ली के इसी हिस्से में जो मुर्गा मार्केट है, जो सड़क पर लगती है, वहां एमसीडी विभाग को या दिल्ली पुलिस को अतिक्रमण नहीं दिखा या वहां पर कार्रवाई करने से इनकी हालत खराब होती है? क्योंकि यहाँ पर पूरा अतिक्रमण एक संबंधित धर्म के लोगों ने कर रखा है। आप ब्रह्मपुरी वाला रोड देख लीजिए, जहां पर हर समय ठेलियां लगी मिलेंगी, सड़कों पर कब्जे मिलेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली एमसीडी को यह भी अतिक्रमण नहीं दिख रहा होगा। जिस तरह से अतिक्रमण की बात होती है तो इस एमसीडी को और दिल्ली पुलिस को खजूरी चौक का अतिक्रमण नहीं दिख रहा होगा, 5वें पुस्ते का अतिक्रमण नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वहां से इन लोगों को मुनाफा होता है। साधु संत को इसलिए हटाया जा रहा है, वहां पर ना ही दिल्ली पुलिस को कोई मुनाफा होता है और ना ही संबंधित विभागों को कोई मुनाफा होता है। जो पैसा टेबल के नीचे से आता है वह साधु संत नहीं देते हैं, लेकिन खजूरी चौक पर अतिक्रमण करने वाले देते हैं या फिर मुर्गा मार्केट में अतिक्रमण करने वाले वह मुनाफा इन विभागों को और दिल्ली पुलिस को देते हैं, जिसके चलते यहाँ के किसी हिस्से में हो रहे अतिक्रमण पर इनकी नजर नहीं जाती। वहां तोड़ने के लिए इनके पीले पंजे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उस वक्त इनमें डीजल खत्म हो जाता है। जिस तरह से लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण का वास है, हर तरफ अतिक्रमण है, लेकिन वह अतिक्रमण जो अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लाभ देता है, वह अतिक्रमण नहीं, इनकी नजरों में व्यापार है और वह व्यापार फलीभूत हो रहा है, क्योंकि उस अतिक्रमण पर इनकी नजर टेढ़ी नहीं होती, जिसके चलते प्रतिदिन का कलेक्शन इनके पास आता है। अगर हम खजूरी चौराहे से लेकर और करावल नगर टोल टैक्स की बात करें तो 500 ठेलियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं। यह अतिक्रमण इन्हें नजर नहीं आता। कैमरे पर न आने की शक्ल में एक सज्जन ने कहा कि मिनिमम 100 रुपए प्रति ठेली से कलेक्शन होता है। 500 ठेलियां मतलब 50,000 रुपए, 50,000 मतलब 15 लाख रुपए महीना। बाप रे बाप, प्रधानमंत्री की भी सैलरी नहीं है, राष्ट्रपति की भी सैलरी नहीं है, देश के प्रदेश में सरकार चला रहे मुख्यमंत्रियों की सैलरी नहीं है। 15 लाख रुपए ये किन किन विभागों को बांटा जाता है, इसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि इस पैसे से उनकी जेबें भारी होती हैं और जहां जेबें भारी होती हैं वहां ना ही कार्रवाई होती है, ना ही जवाब होता है। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर कब्जे होते हैं, अतिक्रमण होता है। शास्त्री पार्क में विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाया तो जा रहा है, पर यह कार्य और सुंदर नजर आता अगर पूरे शास्त्री पार्क पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती।
ये कार्रवाई हिंदू समाज को और साधु संतों को रास नहीं आ रही है, जिसमें इनको निशाना बनाया जा रहा है। आदेश ये है कि फ्लड प्लेन जो है सब एनक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए, बस ये आदेश। फ्लड प्लेन में कुछ भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आपकी पोस्ट पर क्या नाम है? मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इस आश्रम को तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। कल भी ये प्रशासन के लोग आए थे और 3 बुलडोजर भी आए थे कल भी। कल क्या कहा गया था? कल इन्होंने कहा गया था कि देख वकील साहब आगे बोलो। कल इन्होंने जो है ये कहा था कि जो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं कर लो, नहीं तो हम कल फिर आएंगे। और लोहे के पुल से लेकर और आगे तक भी आप सभी देखते होंगे इस रोडों पे से निकलते हुए खुलेआम जीव हत्या हो रही है, खुलेआम मांसाहार की दुकानें हैं, खुलेआम कबाड़ की दुकानें हैं, खुलेआम सब कुछ है। पर उन पर इनका प्रशासन का जोर नहीं चल रहा है। और ऐसा तब हो रहा है जब आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी की सरकार है। उन पर जोर नहीं चल रहा है क्योंकि वो लोग एक साथ सब आ जाएंगे। यहाँ ये 2-3 संत महात्मा हैं, इसलिए सारा प्रशासन आकर केवल संतों को दबाने के लिए इस भारत भूमि पे आज तुम्हारा सबका नाश होगा। इस भारत भूमि पे अरे हमारी कार्रवाई करिए ना, आप करिए कार्रवाई करिए। ये भारत भूमि पर आज जो है कहीं बैठकर ध्यान नहीं करने दिया जा रहा है। केवल केवल और केवल कहीं भी बैठकर भजन करते हैं, छोटा सा छप्पर भी डालकर बैठते हैं, केवल मात्र वही दिखाई देता है। और बाकी जितने भी ये पक्के मकान बन गए सरकारी जमीनों पर, पेट्रोल पंप से लेके पेट्रोल पंप और अगर सत्ता पे जाना चाहते हैं, देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले डीडीए प्रशासन नहीं था। डीडीए के पास ये जमीन कहाँ से आई? भगवान ने बनाई थी। अरे डरो उस भगवान से, तुम्हारा सबका नाश होगा। ये भगवान की बनाई हुई जमीन है। आज भगवान को ही तुम भगवान का ध्यान नहीं करने दे रहे, ऊपर वाले का नाम नहीं लेने दे रहे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।